जय हिंद दोस्त। बता दूं कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जो कि बहुत ही जबरदस्त है, जिसको ऑफिसर ग्रेड की भर्ती बोलते हैं। जी हाँ, ये है डिफेंस के अंदर। ये ग्रेजुएशन के बेस पे ये वैकेंसी आती है। ये बता दूं, ये वैकेंसी एक साल में 2 बार आती है। तो ये पहली वैकेंसी है। दूसरी वैकेंसी भी जून जुलाई तक ये रिलीज होती है। यानी कि एक चीज ये कह सकते हैं, ये एक ऐसी वैकेंसी है जो साल में 2 बार आती है और अप्रोक्स कह सकते हैं 400 से 450 पद के लिए हर एक बार आती है। इसी में कभी कम कभी, बट इसी के रेंज में ये रहता ही रहता है। ठीक है, तो जिसका हम आज पूरा डिटेल्स आपको बताने वाले हैं। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करिए। देखिए, ये वैकेंसी है सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये एक सेना में ऐसा जॉब है जिसके तहत आप आर्मी में, एयरफोर्स में, नावल एकेडमी में, ठीक है, और आर्मी ऑफिसर ट्रेनिंग, इसमें 4 अलग अलग पोस्टों पे होता है। हम उसका पूरा डिटेल्स बारी बारी से हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बता दूं कि ये जो वैकेंसी है 457 पदों पे ये वैकेंसी निकल के आई है, जिसमें से पहला है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएमए बोला जाता है। इसमें 100 पद है, जिसमें ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है। यानी कि ग्रेजुएशन के बेस से अगर कह सकते हैं कि कोई भी सिंपल ग्रेजुएशन हो, बीएससी हो, बीए हो या बीकॉम हो, कोई भी अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इसके अंदर जा सकते हैं। दूसरा है इंडियन नावल एकेडमी। इसके अंदर 32 पोस्ट है, लेकिन इसमें वही बच्चा जाएगा जो इंजीनियरिंग किया है। इंजीनियरिंग को ऐसे भी ग्रेजुएट माना जाता है, तो इसलिए जो भी इंजीनियरिंग किया है वो इस पद के लिए जा सकता है। तीसरा पद है एयरफोर्स एकेडमी। एयरफोर्स एकेडमी में भी आपके 32 पोस्ट है, जिसमें आपका ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन आप किसी से करो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कुछ भी हो, लेकिन आपका कंडीशन ये है कि आपका 12वीं में फिजिक्स और मैथ होना चाहिए। यानी कि अगर जो आईकॉम किया है या आईए किया है वो नहीं जा सकता है, लेकिन अगर कोई फिजिक्स और मैथ से इंटर किया है, लेकिन वो ग्रेजुएशन अगर किसी से भी किया हो, तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अब चौथा बात आती है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। इसमें बहुत ही बम्पर पोस्ट है 275, ये है मेल के लिए। वहीं अगर हम बात करें तो फीमेल के लिए भी 18 पोस्ट रखा गया है। यानी ये एक ऐसा पोस्ट है जिसमें अगर कोई ग्रेजुएशन की हुई महिला है वो भी इसमें जा सकती है। इसमें भी आपको सिंपल ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है, कोई भी बीएससी, बीकॉम, ये सारे है। ये सारी ऑफिसर ग्रेड की भर्ती है। यानी कि जहाँ पे सेना की ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पे आपको ऑफिसर बनाया जाता है। उनके ट्रेनिंग कराने के लिए, इन सारी चीजों के लिए आप एक तरह से ऑफिसर की तरह आप सोच ही लीजिए। अब इसका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन शुरू हो चुका है, जिसका लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024 है। तो जिसको भी फॉर्म भरना है उनको 31 दिसंबर से पहले फॉर्म भर सकता है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 200 रुपए का चार्ज लग रहा है, जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए। अगर वही कोई एससी, एसटी या कोई फीमेल है तो उसको 1 भी रुपए का चार्ज नहीं देना है। यानी उसके बाद बता दें कि इसका एग्जाम जो है वो अप्रैल 2025 में कंडक्ट कर दिया जाएगा, जो कि ऑफलाइन फॉर्म होता है। ये इसका एग्जाम आपका ऑफलाइन फॉर्म होगा और उसमें निगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। अब हम जो मेन चीज है जिसके लिए ये सबसे ज्यादा जानने वाली चीज है कि इसमें एज, इसमें क्या होता है डिफेंस के अंदर आपको जैसे ओबीसी को, एससी एसटी को कहीं 3 साल, कहीं 5 साल जो छूट दी जाती है, यहाँ पे 1 भी दिन का छूट नहीं दिया जाता है। इसमें एकदम एक लाइन में है, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2002 से लेके 1 जुलाई 2007 के बीच का डेट ऑफ बर्थ है, वही व्यक्ति इस फॉर्म को डाल सकता है। इससे न पहले वाले ना उसके बाद वाले, एकदम क्लियर एंड कट, किसी को कोई छूट नहीं। क्योंकि देखिए
सेना में क्या होता है, सेना में अगर छूट देने लगे तो ये बहुत गलत हो सकता है। इसीलिए क्योंकि ये ऑफिसर है, ऑफिसर में एक सबको समान देखा जाता है। सेना में क्या देखता है, सेना सबको एक समान देखती है। वहां पे कोई भी बड़ा छोटा या आपके जो ओबीसी हैं कि SC ST है, यहाँ पे उससे आपको कोई मायने नहीं रखता। इसका सिलेक्शन प्रोसेस है 4 स्टेप में। पहला होता है एग्जाम, दूसरा इंटरव्यू, तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चौथा आपका मेडिकल। अब हम बात करते हैं एग्जाम का। देखिए इसमें एग्जाम में आप थोड़ा सा कंफ्यूज होइएगा कि यहाँ पे भी दिया गया है, यहाँ पे भी दिया हुआ है। देखिए पहले ये 3 पोस्ट की बात करते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नावल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी। अगर ये 3 के लिए जो भी लोग अप्लाई करेंगे उनको आपको 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएगा। यानी कि इंग्लिश आपका 2 घंटे का समय रहेगा, 100 मार्क्स के क्वेश्चन। जीके आपका भी 2 घंटा रहेगा, 100 मार्क्स के क्वेश्चन। और एलिमेंट्री मैथ भी आपके 2 घंटे का रहेगा, 100 मार्क्स। यानी कि टोटल आपके 300 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये हुआ केवल पहले वाले के। अगर कोई ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करता है तो उसके लिए आपको सिर्फ 200 मार्क्स के इंग्लिश 2 घंटा 100 मार्क्स, जीके 2 घंटा 100 मार्क्स, यानी आपको 2 ही चीजें आपकी देनी है। इसमें देखिए मेन जो चीज है, दूसरा आता है इंटरव्यू। तो इसमें जो इंटरव्यू का पैटर्न है कि यदि जैसे ये जो 3 पोर्शन है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नावल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, ये तीनों ने 300 मार्क्स का अगर एग्जाम दिया है तो इनका इंटरव्यू भी 300 मार्क्स का होगा। यानी कि टोटल इनके लिए हो गया 600 मार्क्स। समझ लीजिएगा, अगर कोई ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के जाता है, अगर उसका 200 का पेपर है तो उसका इंटरव्यू भी 200 का ही होगा। यानी कि उसके लिए 400 का ही होगा। यही इसकी सबसे बड़ी चीज समझने वाली है कि जितने का आप एग्जाम देंगे उतने नंबर का ही आपका इंटरव्यू होगा। अगर ये 300 नंबर का आपका एग्जाम होगा तो 300 का इंटरव्यू होगा, और 200 का एग्जाम होगा तो आपका 200 का ही इंटरव्यू होगा। इसीलिए जब आप फॉर्म भरेंगे उससे पहले आप सोच समझ के आप कि किसमें आपको जाना है, आप किस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। एज के लिए ये है, तो जिसके लिए भी है आप इसको, चूंकि ये बता दूं कि ये एक ऑफिसर ग्रेड। अब आप अगर सर्च करेंगे गूगल में कि एनडीए के क्या वर्क होता है, कैसी लाइफ स्टाइल होती है, आप एकदम कहना नहीं, एकदम रॉयल लाइफ होती है और रॉयल जॉब भी होता है। अगर हम बात करें कि इसमें अगर आपकी सैलरी कितनी होगी, तो सैलरी समझ लीजिए शुरुआती सैलरी आपकी 80,000 के प्लस ये रहने वाली है, एकदम शुरुआती। जब आप ट्रेनिंग आपकी पीरियड खत्म हो जाएगा तो अब आपका इसमें एक चीज ध्यान रखिए कि एज जो था 20 साल से लेकर ये 24 साल, आप 24 साल में एक ऑफिसर बनेंगे। आपके पास वो सारी एक अच्छा जॉब होगा, एक अच्छा लाइफ स्टाइल होगा। और आपको कहना ही नहीं, अगर आप जब सेना में जा रहे हैं और सेना के लिए भी वो ऑफिसर हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये किस तरह का एक एनवायरनमेंट मिलने वाला है। तो फिर से मैं बता दूं, ये बहुत ही अच्छा जॉब है। जो भी लोग इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और इसको एज वाले, तो आप इस फॉर्म को डालना मत भूलिए, क्योंकि इस फॉर्म का कॉस्ट भी आपका बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसलिए इस फॉर्म को एक बार डालिए, आप एक बार कम से कम एग्जाम दीजिए, आप उसको समझिए कि कितना जबरदस्त आपका जॉब है। इससे रिलेटेड आपको कोई और जानकारी चाहिए, हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।